इंटरेस्टिंग हो तुम। एपिसोड 39। राइमा भी मौके का फायदा उठाते हुए चोरी चुपके कनिका की ड्रिंक में कुछ मिला देती है और वहां से तिरछी मुस्कुराहट लिए पूरे फुल एटीट्यूड के साथ जाने लगती है। लेकिन कोई और भी था जो राइमा पर कब से नजरें गड़ाए बैठा था, और जब वो वहां से जाती है तो उसके चेहरे पर भी तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं है बल्कि ज्ञान ही था, जिसे आयुष्मान ने राइमा पर नजर रखने के लिए कहा था। ज्ञान जल्दी से आयुष्मान को कॉल करता है और उसे सब कुछ बता देता है कि राइमा ने अभी कनिका की ड्रिंक में कुछ मिलाया है। तो आयुष्मान मुस्कुराते कहता है, तो तुम्हें पता है ना कि आगे क्या करना है। जिससे ज्ञान के चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट आ जाती है और वो कनिका की ड्रिंक को चेंज कर देता है और फिर अपनी नज़र इधर से उधर घुमाकर राइमा को देखता है तो वो उसे नजर आ भी जाती है, जो अभी कुछ प्रोड्यूसर्स से बातें कर रही थी मुस्कुराते। और फिर क्या ज्ञान चोरी चुपके से एक वेटर को पैसे देकर उसके हाथों से कनिका वाली ड्रिंक राइमा को भिजवा देता है, क्योंकि सरेही वेटर जो यहाँ पार्टी में स्टाफ थे उन्हें ज्ञान ने ही अरेंज किया था, क्योंकि आयुष्मान ने ज्ञान को पहले ही सब कुछ बता दिया था कि ये राइमा कुछ तो गड़बड़ करने वाली है और उसे ही उस पर नजर रखनी है। और वैसे भी ज्ञान तो राइमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो हमेशा ही उस पर ऐसे हुक्म चलाती थी जैसे कहीं की महारानी हो और वो कोई उसका नौकर। जब ज्ञान को पता चलता है कि उसका खाड़ूस बॉस उस राइमा नाम की चुड़ैल के चंगुल से निकल चुका है तो उसे बहुत खुशी होती है कि देर से ही सही, कम से कम उसके बेवकूफ बॉस को समझ तो आया कि उसे ये कितना बेवकूफ बना रही थी राइमा नाम की 56 छुरी। और अभी उसकी अकल ठिकाने आ गई है कि कौन उसकी साइड है और कौन उसके खिलाफ। बस इसीलिए अब ज्ञान यही चाहता था कि थोड़ी सी और अकल आ जाए उसके सन की खाड़ूस बॉस को, कि माया जैसी लड़की उसे चिराग लेकर ढूंढने पर भी पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन अफसोस ज्ञान को कुछ भी नहीं पता था कि उसका बॉस तो पहले ही बिल्कुल सही रास्ते पर आ चुका है और उसका बंद दिमाग पूरी तरह से खुल चुका है। राइमा प्रोड्यूसर से मूवी की बातें करते करते जैसे ही ड्रिंक का एक शिप लेती है तो उस ड्रिंक का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट लगता है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि प्रोड्यूसर उस वो रोल देने को तैयार नहीं था जो राइमा चाहती थी, क्योंकि मूवी काफी बड़ी थी और उसका बजट भी हाई फाई था। लेकिन मूवी में जो हीरोइन का रोल था वह थोड़ा डिफरेंट किस्म का था, जिसमें राइमा बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रही थी और उसके लुक्स भी उसके ऑपोजिट थे। इसलिए प्रोड्यूसर को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी राइमा की बात मानने में, लेकिन राइमा कैसे ना कैसे करके प्रोड्यूसर को मना ही लेती है। लेकिन अभी उसे थोड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही थी, उसे अचानक से अंदर से बहुत ही गर्मी महसूस हो रही थी और उसकी आंखें भी भारी होने लगी थी, जिससे अब राइमा खुद में ही बड़बड़ाती है, लगता है मैंने ड्रिंक ज्यादा ही कर ली। और फिर वो लड़खड़ाते कदमों से वहां से जाने लगती है, क्योंकि उस कहीं ना कहीं अभी ऐसा महसूस होने लगा था कि उसका यहाँ रुकना अभी सही नहीं है, क्योंकि उसे हद से ज्यादा गर्मी लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ माया अकेले स्विमिंग पूल एरिया के पास खड़ी थी। वहां पर ज्यादा लोग नहीं थे, बस गिनती के इक्का दुक्का लोग ही थे, लेकिन फिर भी ना जाने कितने ही लोग माया के पास बात करने के लिए आ चुके थे। लेकिन माया ने किसी को भी कोई भाव नहीं दिया था और सभी को ऐसे इग्नोर कर रही थी जैसे वो वहां पर हो ही ना। और फिर वो सब अपने आप को इग्नोर होता देख खुद ही चले गए, क्योंकि माया किसी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, जिससे सभी उसे घमंडी समझ रहे थे कि मिस्टर खुराना ने थोड़ा सा सपोर्ट क्या कर दिया अपने को, ना जाने क्या समझने लगी।
माया वहां पर आ रही ठंडी हवा को महसूस करते कुछ गुनगुना रही थी कि तभी पीछे से कोई वाइन का गिलास लिए आते कहता है, लगता है मिस आपको गाने का शौक है। तो माया पीछे मुड़कर उस शख्स को देखती है तो वो उसे थोड़ा जाना पहचाना लगता है, क्योंकि उसे माया ने कई बार देखा था लेकिन वो उसे जानती नहीं थी, इसीलिए माया उसे भी इग्नोर करते पलटकर वापस से अपने सामने देखने लगती है, जहां पर स्विमिंग पूल का पानी हवा से थोड़ा थोड़ा हिल रहा था और आसपास की रोशनी की वजह से वाह बिल्कुल सितारों की तरह चमक रहा था। अमन मुस्कुराते कहता है, वैसे तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि आज तक अमन बंसल को किसी भी लड़की ने इस तरह से इग्नोर करने की हिम्मत नहीं, क्योंकि सभी को पता है कि मैं किसी भी पत्थर को हीरा बनाने की काबिलियत रखता हूँ। आखिर दूर की परखी नजर है मेरी और तुम पहली लड़की हो जो मुझे इग्नोर कर रही हो। सोच लो, क्योंकि मुझे तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट लग रहा है, तुम अपना गोल्डन चांस मिस कर रही हो। माया अमन की बातें सुन इरिटेट होते इरिटेशन के साथ कहती है, क्या तुम अपनी बकवास कहीं और जाकर कर सकते हो, क्योंकि मुझे तुम्हारा कोई भी गोल्डन चांस नहीं चाहिए। और बात रही पत्थर की, तो पत्थर को कितना भी घिस लो वो कभी हीरा नहीं बन सकता, और हीरा चाहे जमीन पर पड़ा हो या तिजोरी में उसकी कीमत हमेशा ही उतनी ही रहती है। तो तुम जाकर अपनी बकवास कहीं और कंटिन्यू करो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अमन माया की बात है सुन मुस्कुराते उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहता है, लुक्स के साथ साथ बातें भी अच्छी कर लेती हो, तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे काफी पसंद आया। क्या तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? आखिर तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की का नाम भी तुम्हारी तरह ही खूबसूरत ही होगा। माया अमन को इग्नोर करते उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, जिससे अमन को माया में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है और वो मुस्कुराते कहता है, कोई बात नहीं, अभी तुम भले ही मेरी बातों को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन आई होप जब भी तुम्हें इंटरेस्ट हो हम इस बारे में बात कर सकते हैं। ये बोलते अमन अपना कार्ड माया की ओर बढ़ा देता है, लेकिन माया उसके हाथ को देखती है लेकिन कार्ड नहीं पकड़ती, तो अमन कार्ड वहीं टेबल पर रखकर चला जाता है। माया एक नज़र कार्ड की तरफ देखती है तो वो कोई मॉडलिंग एजेंसी का कार्ड था, तो माया बोरियत से खुद में ही बड़बड़ाती है, कितना चेपू था सच में, कुछ देर और रहता तो सर में दर्द ही कर देता, अच्छा हुआ खुद ही चला गया। लेकिन तभी माया को लिली का ध्यान आता है जो उसी के साथ आई थी, जिसका अभी तक उसे कोई अता पता नहीं था, और ऊपर से उसने उसकी इतनी मदद भी की। माया लिली को ढूंढने के लिए वापस से पार्टी के अंदर जाने लगती है कि तभी एकदम से कोई माया का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसके मुंह पर हाथ रख उसका मुंह दबा देता है, जिससे माया को कुछ भी समझ नहीं आता कि तभी वो शख्स माया को खींचते अपने साथ अंधेरे में ले आता है। माया एक कदम से घबराकर अपने हाथ पैर हवा में ही मरने लगती है, लेकिन कोई फायदा नहीं था, वो शख्स के आगे माया की एक नहीं चल रही थी, लेकिन साथ ही माया को वो जाना पहचाना भी लग रहा था और उसमें से आ रही परफ्यूम की स्मेल बहुत ही पहचानी हुई थी। लेकिन माया इस अचानक के एक्शन से इतनी घबरा गई थी कि उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था और वो बार बार उस इंसान पर अपने हाथ पैर वर्षा रही थी। आखिर कौन है ये अजनबी और क्यों माया को अपने साथ जबरदस्ती खींच कर ले आया? क्या माया है किसी खतरे में? जनेगी जल्दी ही।